नमस्कार दोस्तों, जैसा कि वैदिक एज हम आपको बता रहे हैं और ये लास्ट क्लिप है वैदिक एज का। इसमें वैदिक काल में कुछ प्रमुख अधिकारी थे जिसमें राजन किंग को कहा जाता था। राजन के अलावा महिषी मेन क्वीन को कहा गया है, मुख्य रानी को कहा जाता था। सेनानी सेनापति को कहा गया है, यानी कमांडर इन चीफ को। रथी ऐसा विश्वसनीय व्यक्ति को बनाया जाता था जो राजा के रथ को बनाता था। चैरियट क्रिएटर ऑफ द किंग। और इसी तरह से सबसे विश्वसनीय आदमी सारथी भी होता था जो कि राजा का रथ चलाता था। सारथी चैरियटियर ऑफ द किंग। जनपति कबीले का मुखिया होता था। जन माने कबीला, जनपति माने हेड ऑफ द ट्राइब्स। वैसे तो वैदिक काल में, अर्ली वैदिक काल में आर्यों के कई कबीले थे जिसमें अणु, दोह्य, त्रित्स, तुर्वश, कुरु या पुरु, पंचजन कहलाते थे। इनके अलावा और तमाम कबीले थे वैदिक काल में। अर्ली वैदिक काल में कबीलों का जिक्र है। जन शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 275 बार किया गया है, यानी जन शब्द का उल्लेख सबसे अधिक बार ऋग्वेद में किया गया है। जनपति इन कबीलों का हेड होता था और वैसे ये कबीले आपस में भी लड़ते रहते थे। अर्ली वैदिक काल में 10 किंग्स वार का जिक्र है। यह वार ऋग्वेद में मेंशन किया गया है, जिसमें एक तरफ भरत जन के राजा सुदास, दूसरी तरफ 10 राजाओं के राजा देवदास। ये दोनों ग्रुप्स रावी नदी के किनारे 18 दिन तक लड़ाई लड़े थे और इस लड़ाई में भरत जन के राजा सुदास जीत गए थे, जबकि 10 किंग्स के राजा देवदास हार गए थे। इस लड़ाई का कारण विश्वामित्र एवं वशिष्ठ थे। सुदास ने विश्वामित्र की जगह वशिष्ठ को अपना मुख्य पुजारी अपॉइंट किया। इस बात से विश्वामित्र वशिष्ठ से और सुदास से रुष्ट हो गए। आसपास के 10 राजाओं को इकट्ठा किया और ये राजा देवदास के अंडर में एकत्र हुए। लड़ाई स्टार्ट हुई। इस लड़ाई में सुदास जीत गए जबकि देवदास इसमें हार गए थे। वैसे विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में कई बार और लड़ाइयां हो चुकी थी, जिसमें कामधेनु गाय को लेकर भी लड़ाई थी। जैसा कि आपको बताए हैं, गायों का विशेष महत्व था, लेकिन वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय थी और वह सर्वगुण संपन्न गाय थी। एक बार विश्वामित्र अपने हजारों शिष्यों के साथ वशिष्ठ के आश्रम पर गए उनकी इंसल्ट करने के लिए, लेकिन वशिष्ठ ने कामधेनु गाय के द्वारा इन हजारों शिष्यों को तरह तरह प्रकार के भोजन कराए, अनेक प्रकार के मिष्ठान खिलाए, जिससे ये ऋषि मुनि बड़े खुश हो गए। अंत में जब वशिष्ठ विदा लेने के लिए जब विश्वामित्र वशिष्ठ के पास गए तो वशिष्ठ से पूछा कि भाई आप अकेले इतना बड़ा भंडारा कैसे आयोजित किया। विश्वामित्र को सारी बातें बता दिया। विश्वामित्र को लालच आ गई कामधेनु गाय को लेकर। बाद में लड़ाई हुई, लेकिन उसमें विश्वामित्र हार गए थे। तो इस तरह की तमाम लड़ाइयां होती रहती थी। और वैसे वैदिक मंत्रों को रचने में विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, अपाला, घोषा, लोपा, बिंबा, गार्गी जैसे विदुषी महिलाओं का भी योगदान है और पुरुष ऋषियों का भी योगदान है। तो जनपति जन शब्द से आया है। जन का मतलब कबीला, कबीले का मुखिया। बाद में जनपति गवर्नर टाइप को भी होने लगे। ग्रामीणी गांव का मुखिया, आज के सरपंच टाइप के। कुलप, कुल माने परिवार, कुलप माने परिवार का मुखिया यानी हेड ऑफ द फैमिली। संनिधाता कोषाध्यक्ष को कहा गया है, ट्रेजरर को कहा गया है। समाहर्ता एक्स कलेक्टर को कहा गया है।
यानी भू राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी। सार्थवाह व्यापारियों का मुखिया होता था। इस तरह के तमाम विभाग थे, तमाम अधिकारी थे वैदिक काल में। वैसे लेटर वैदिक काल में बड़े बड़े राज्यों का जिक्र है। राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया है। राष्ट्र यानी नेशन। इसका हेड राष्ट्री को कहा गया है। राष्ट्री यानी आज का प्रेसिडेंट टाइप का, हेड ऑफ द नेशन। राष्ट्र के नीचे साम्राज्य यानी एम्पायर, सम्राट को कहा गया है। सम्राट मीन्स एम्परर। वैसे कहीं कहीं वैराज्य, अधिराज्य, इस तरह के भी शब्द का प्रयोग किया गया, मतलब सबॉर्डिनेट, वैराज्य, अभिराज्य। इसके नीचे प्रांत होता था। या राज्य भी कहते हैं, यानी स्टेट टाइप का। इसके लिए जन शब्द का भी प्रयोग किया गया है। जन यानी प्रांत यानी स्टेट। इसका हेड जनपति भी कहलाता था। जनपति यानी आज के गवर्नर टाइप का। तो राष्ट्र माने नेशन, राष्ट्रीय यानी प्रेसिडेंट टाइप का। साम्राज्य माने एम्पायर यानी सम्राट टाइप का, किंग टाइप का। जन यानी प्रांत यानी स्टेट, जनपति होता था, राज्यपाल टाइप का। इसके नीचे ग्राम होता था। ग्राम यानी विलेज, जिसका हेड ग्रामीणी होता था, यानी हेड ऑफ द विलेज। इसके नीचे कुल, कुल यानी फैमिली, इसका हेड कुलप कहलाता था। कुलप यानी हेड ऑफ द फैमिली। तो इस तरह से ये लेटर वैदिक काल में प्रशासन की प्रमुख इकाई थी। राष्ट्र, साम्राज्य के नीचे जन, जन के नीचे ग्राम, ग्राम के नीचे कुल, कुल प्रशासन की बेसिक इकाई थी। सभा, समिति जैसी दो संस्थाओं का जिक्र किया गया है। सभा, समिति। सभा राज्यसभा टाइप की थी, राजा को परामर्श देती थी। समिति यह, इसको कहा गया है कि ग्राम समितियां बनती थी। सभा राज्यसभा टाइप के, राजा के परामर्श देने की संस्था थी। इट वॉज द काउंसिल ऑफ द किंग। समिति ग्राम सभा टाइप की थी, यानी ग्राम समिति टाइप की थी। इसके अलावा कुछ और भी संगठन का जिक्र किया गया है। गण शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसका एक्चुअल काम क्या था जिक्र नहीं किया गया है। ऐसे तमाम और संस्थाएं थी, बट ये दोनों अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। 2 daughters ऑफ प्रजापति इन ऋग्वेदा। सो ऋग्वेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। जैसा कि हमने आपको बताया, अर्ली वैदिक काल में 10 किंग्स वार बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10 किंग्स वार यानी 10 राज्य युद्ध। दस राजाओं की लड़ाई, फौज।
on the bank of river रावी, जिसे परुष्णी कहा गया है। 10 राजाओं की लड़ाई रावी नदी के तट पर लड़ी गई। रावी नदी का पुराना नाम परुष्णी है। इसमें एक तरफ सुदास किंग ऑफ भरतजन, दूसरी तरफ देवदास किंग ऑफ 10 ट्राइब्स, 10 जनजातियों के मुखिया देवदास थे। तो इस लड़ाई में सुदास ने देवदास को हराया था। लड़ाई का कारण विश्वामित्र और वशिष्ठ थे। विश्वामित्र पहले सुदास के मुख्य पुजारी थे, बाद में इनको हटा करके वशिष्ठ पे अपॉइंट कर लिया गया। इस वजह से विश्वामित्र वशिष्ठ से रुष्ट हो गए और सुदास से रुष्ट हो गए। इनके खिलाफ इन 10 राजाओं को इकट्ठा किया। ये लड़ाई लड़ी गई और इस लड़ाई में देवदास हार गए थे। तो इस तरह से वैदिक काल में अनेक संस्थान, इस तरह की सोसाइटी, इनके धार्मिक अनुष्ठान और इनके समाज में उठन बैठन, रहन सहन, इनके तौर तरीके हमने आपको बताए हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, वैदिक रिचुअल्स इतने टफ हो गए, वैदिक कर्मकांड इतने बढ़ गए कि निम्न कास्ट के लोग को टॉर्चर किया जाने लगा, समाज से दूर रखा जाने लगा, समाज में आने की परमिशन नहीं थी, छुआछूत बढ़ गया और ट्रेडिशनल परंपराओं को काफी महत्व दिया जाने लगा, जिससे वैदिक कर्मकांड के खिलाफ, वैदिक रिचुअल्स के अगेंस्ट 2 धर्म आए। एक धर्म जैनिज्म कहलाया, दूसरा बुद्धिज्म कहलाया। इन दोनों धर्मों ने वैदिक कर्मकांड का विरोध किया और उसके बाद ये दोनों धर्म अपने धर्म का प्रचार करना स्टार्ट किए हैं। इसलिए जैन और बौद्ध 2 धर्म का उत्थान वैदिक कर्मकांड, वैदिक के खिलाफ स्टार्ट हो गया था। तो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में आपको जैनिज्म बताएंगे। यदि आपको ये वीडियो क्लिप पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।